अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने स्कैन एफ का फंक्शन यूज़ करके देखा। ठीक है, अब हम आगे जितने भी प्रोग्राम्स बनाएंगे उनमें स्कैन एफ को यूज़ करेंगे। ठीक है, और अपनी वैल्यू जो है एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन गेट करवाएंगे। तो आज जो हमने सीखना है वो हम अब सिलेक्शन स्ट्रक्चर की तरफ जा रहे हैं, और सिलेक्शन स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले इफ़ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करके देखेंगे। हम इफ़ एल्स यूज़ करेंगे, इफ़ एल्स इफ़ यूज़ करेंगे, उसके अलावा इफ़ नेस्टेड इफ़ यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब अभी तक जिन्होंने टर्बो C++ इंस्टॉल नहीं किया, सबसे पहले तो वो इंस्टॉल कर लें उसको। ठीक है, उसकी वीडियो इस मेरे चैनल में जो है वो है मौजूद है। ठीक है, आप उसको अच्छी तरह फॉलो करके टर्बो C++ इंस्टॉल कर लो और अपनी प्रैक्टिस जो है उसको स्टार्ट करो। ठीक है, तो इसको ओपन करते हैं। ये हमारा पहले का जो है ना हमने प्रोग्राम बनाया हुआ था वो वैसे ही पड़ा हुआ है, तो यहीं से शुरू करते हैं। मैं एक वे सबसे पहले तो हमेशा की तरह मैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिखूँगा, ये फाइल्स इंक्लूड करवाऊँगा। ठीक है, उसके बाद मेरा मेन फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। स्क्रीन को क्लियर करवाऊँगा, ये आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करेगी ये फंक्शन जो है। ठीक है, उसके बाद मैं एक वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर करवाता हूँ जिसकी डाटा टाइप इंटीजर है, और अब मैं एक मैसेज प्रिंट करवाता हूँ स्कैन एफ यूज़ करने से पहले। अगर हम हमेशा जो है ना एक मैसेज प्रिंट करवा लें तो वो सूटेबल सा हो जाता है थोड़ा हमारा प्रोग्राम। ठीक है, एंटर योर वैल्यू, सिंपल एक मैसेज प्रिंट करवा दिया। आगे जो है अब हम स्कैन एफ यूज़ करने जा रहे हैं। स्कैन एफ में क्या करते हैं, उस वेरिएबल का फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखते हैं, एम्परसेंड साइन लगाते हैं, एम्परसेंड साइन लगाते हैं और उस वेरिएबल को लिख देते हैं। ये क्या करता है, एम्परसेंड साइन स्कैन एफ को इस वेरिएबल का एड्रेस बताता है। अगर आप ये नहीं लगाओगे ना तो आपको वो गार्बेज वैल्यू शो करवाएगा। ठीक है ना, कोई एक अनएक्सपेक्टेड सी वैल्यू आपको नज़र आएगी आउटपुट पे। ठीक है, तो जब आप ये बना रहे हो ना, स्टेटमेंट्स लिख रहे हो, तो आप इसको ना अपने दिमाग में एग्जीक्यूट करके देखा करो कि आउटपुट पे ये ऐसे नज़र आएगा। ठीक है, साथ साथ इसको एग्जीक्यूट करके देख लिया करो ताकि कोई एरर ना आए और आपको पता लग जाए कि आउटपुट पे आपने क्या शो करवाना है। ठीक है, तो हमने जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करवाया तो कंप्यूटर ने वेरिएबल गेट कर लिया, वेरिएबल को मेमोरी मिल गई। उसके बाद मैसेज प्रिंट हुआ, एंटर वैल्यू, नीचे गया स्कैन एफ चला, स्कैन एफ में हमने वैल्यू दी तो स्कैन एफ ने उस वैल्यू को इस वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। अब हम इस वैल्यू के ऊपर कंडीशन लगाने जा रहे हैं, सिलेक्शन स्ट्रक्चर यूज़ करने जा रहे हैं जो कि है हमारा इफ़ एल्स। हमेशा की तरह हमने पढ़ा था, इफ़ एल्स यूज़ करते हुए हम ऑपरेटर यूज़ करते हैं, जाहिर सी बात है। अच्छा, मैं ये प्रोग्राम ये बना रहा हूँ सिंपल, मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या मेरी वैल्यू x से ग्रेटर है। अगर तो मेरी वैल्यू x से ग्रेटर है तो वो मुझे शो कर देगा वैल्यू इज़ पॉजिटिव, अदरवाइज़ वो इग्नोर कर देगा, उसको कुछ भी नहीं नज़र आएगा। ठीक है, सिर्फ सिंपल मैं इफ़ एल्स यूज़ कर रहा हूँ। इसके बाद मैं इफ़ एल्स इफ़ यूज़ करूँगा। ठीक है, और उसके बाद मैं नेस्टेड इफ़ यूज़ करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो चेक करें हम कि क्या x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है। अगर तो है तो हमने क्या प्रिंट करवाना है, प्रिंट f वैल्यू ऑफ x इज पॉजिटिव। ठीक है, सिंपल एक मैसेज प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, और इसको क्लोज कर देंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, वो चेक करेगा कि इफ़ x ग्रेटर देन, अगर जो हमने वैल्यू दी है वो 0 से ग्रेटर है तो मैसेज प्रिंट हो जाएगा वैल्यू ऑफ x इज़ पॉजिटिव, अदरवाइज कुछ भी नहीं प्रिंट होगा। ठीक है ना, ये हम वहाँ पे बेसिकली यूज़ करते हैं इफ़ एल्स, जहाँ पे हमने एक ही कंडीशन चेक करनी है और हमें सिर्फ उस कंडीशन का ट्रू होने पे, उस कंडीशन के ट्रू होने पे सिर्फ आंसर चाहिए। अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाए तो हम कुछ भी ना प्रिंट करवाएं, वहाँ पे हम सिर्फ
जो है ना, अभी सिर्फ मैं इफ़ यूज़ कर रहा हूँ, सिंपल इफ़ यूज़ कर रहा हूँ, इफ़ एल्स नहीं यूज़ कर रहा, ठीक है। इफ़ यूज़ करते हैं, सिंपल इफ़ स्टेटमेंट, ठीक है। इसके बाद इफ़ एल्स भी यूज़ करेंगे और इफ़ एल्स इफ़ भी यूज़ करेंगे और नेस्टेड इफ़ भी यूज़ करके देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है, वो सिंपल चेक करेगा कि अगर तो एक्स की वैल्यू जीरो से ग्रेटर है तो वैल्यू ऑफ एक्स इज पॉजिटिव, अदरवाइज कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो हम इसको सेव कर लेंगे और सेव करने के बाद हम इसको रन करके देखेंगे। तो अब वो मुझसे वैल्यू मांग रहा है, मैं सबसे पहले पॉजिटिव वैल्यू लिख के देखता हूँ, मैं फिर कोई एक नेगेटिव वैल्यू या ज़ीरो लिख के भी देखूँगा। तो मैं 4 लिख के एंटर करता हूँ तो उसने मुझे बता दिया कि वैल्यू ऑफ एक्स इज़ पॉजिटिव। मैं दोबारा प्रोग्राम रन करता हूँ, अब मैं उसको एक नेगेटिव वैल्यू देता हूँ -4, तो उसने कुछ भी नहीं शो करवाया। अब मैं उसको ज़ीरो देता हूँ, ज़ीरो लिख के एंटर करता हूँ तो उसने कुछ भी नहीं शो कराया। इसका मतलब है कि वो जो कंडीशन थी, क्योंकि वो फॉल्स हो गई है तो वो स्टेटमेंट भी इग्नोर हो गई हमारी, ठीक है ना। वो स्टेटमेंट तब भी एग्जीक्यूट होनी थी जब उस कंडीशन ने फॉल्स होना था, ठीक है। वापस जाते हैं, अब हम यहीं पे इसी प्रोग्राम के अंदर इफ़ एल्स यूज़ करके देखते हैं। हम यहाँ पे क्या बताएंगे, हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं कि इफ़ एक्स इज ग्रेटर देन 0 प्रिंट है वैल्यूज पॉजिटिव, एल्स के बाद वाला पोर्शन। अब यहाँ पे दो पोर्शन आ गए हैं। अब क्या होगा, आपने कोशिश करनी है, आपने एल्स के पोर्शन को भी एक ब्रेसेस के दरमियान में यूज़ करना है और इफ़ के पोर्शन को भी ब्रेसेस के दरमियान में यूज़ करना है। ये ऑप्शनल होते हैं कि अगर हमने एक ही स्टेटमेंट लिखनी है तो हम ये ना यूज़ करें, लेकिन हमने ये प्रैक्टिस रखनी है कि हम ये ब्रेसेस लाजमी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब हम एल्स के पोर्शन में क्या प्रिंट करवाएं, अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारा एल्स का पोर्शन एग्जीक्यूट होगा। तो एल्स के पोर्शन में हम एग्जीक्यूट करवाते हैं वैल्यू ऑफ एक्स इज नॉट पॉजिटिव। अब क्या होगा, पहले ये होता था कंडीशन फॉल्स होती थी तो कुछ भी नहीं प्रिंट होता था। अब कंडीशन फॉल्स होगी तो उसके पास एल्स का पोर्शन है, तो कंडीशन जब फॉल्स होती है तो इफ़ का पोर्शन इग्नोर हो जाता है और एल्स का पोर्शन एग्जीक्यूट हो जाता है। अब हम इसको रन करके देखते हैं। अब मैं इसको नेगेटिव वैल्यू जो है ना देकर देखता हूँ, तो देखो नेगेटिव वैल्यू उसने बताया वैल्यू ऑफ एक्स इज नॉट पॉजिटिव। ज़ीरो लिख के देखता हूँ क्योंकि ज़ीरो भी कंडीशन को ट्रू कर देता है, तो तभी वो बता रहा है वैल्यू ऑफ एक्स इज नॉट पॉजिटिव। अब मैं इसको पॉजिटिव वैल्यू देके देखता हूँ कोई भी, तो अब वो बता रहा है वैल्यू ऑफ एक्स इज पॉजिटिव, ठीक है ना। इस तरह हमारा इफ़ एल्स जो है ना वो वर्किंग करता है। अब मैं इसी प्रोग्राम के अंदर इफ़ एल्स इफ़ यूज़ करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इफ़ एल्स इफ़ क्या करेगा, इफ़ एल्स इफ बेसिकली हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारे पास एक से ज़्यादा कंडीशंस हो। तो अब हम यहाँ पे इसको एक से ज़्यादा कंडीशंस बताने जा रहे हैं, हम स्पेसिफाई करने जा रहे हैं कि वैल्यू वो हमें बताए कि वैल्यू पॉजिटिव है या वैल्यू नेगेटिव है या वैल्यू ज़ीरो के इक्वल है, ठीक है ना। तो अब हमने इसको, हमारे पास 3 कंडीशंस आ गई हैं। तो हमेशा याद रखना, हम पूरी कंडीशंस नहीं लगाते। कंडीशन लगाने का फॉर्मूला है कि जितनी कंडीशंस हैं उसमें लास्ट कंडीशन हम नहीं लगाएंगे। क्यों, अगर मेरी 3 कंडीशंस हैं और मैं 2 कंडीशन चेक कर रहा हूँ कि वो ट्रू हैं कि फॉल्स हैं, तो अगर मेरी दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं तो ये तो ऑब्वियस है ना, मेरी तीसरी कंडीशन ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगी। तो मुझे तो ये बताने चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है कि मेरी तीसरी कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, जब मैं पहली 2 को चेक कर लेता हूँ। तो इसीलिए तीसरी कंडीशन लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेट्स सपोज इधर अब मैंने 2 कंडीशंस देखनी थी कि क्या मेरी एक्स की वैल्यू 0 से ग्रेटर है या 0 से लेस है। तो देखो जहाँ पे मैंने 2 कंडीशंस देखनी थी वहाँ पे मैं एक ही कंडीशन चेक कर रहा हूँ। तो क्या हो रहा है कि जब मैं एक कंडीशन को चेक कर लेता हूँ, वो फॉल्स अगर हो जाती है तो ऑब्वियसली मेरी दूसरी कंडीशन खुद ब खुद ट्रू हो जाएगी। तो मुझे दूसरी कंडीशन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि मैं दूसरी कंडीशन की जगह वो स्टेटमेंट ही एग्जीक्यूट करवा देता हूँ, ठीक है। तो जब हम इफ़ एल्स इफ़ यूज़ करने जा रहे हैं तो वो हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं, ऑब्वियसली हमारी कंडीशंस 2 से ज़्यादा हैं, ठीक है। तो जब हमारी कंडीशंस 2 होती हैं तो हम इफ़ एल्स यूज़ करते हैं, जब 2 से ज़्यादा हो तो हम इफ़ एल्स इफ़ यूज़ करते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम हमारा क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट हो गया है। हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि क्या हमारी कंडीशन 0 से लेस है या 0 से ग्रेटर है या 0 के इक्वल है।
तो अब हम यहाँ पे एक और कंडीशन लगा देते हैं, इफ एल्स इफ x लेस देन 0, तो जब x लेस देन 0 हो जाएगा ना, तो मैं यहाँ पे इसको बताऊंगा वैल्यू ऑफ x इज नेगेटिव। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन मैं उसको बताऊंगा नहीं, बल्कि मैं तीसरी कंडीशन की जो सिर्फ स्टेटमेंट है ना वो प्रिंट करवा दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मेरी पहली दो कंडीशन फॉल्स हो गई तो ऑब्वियसली तीसरी कंडीशन ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगी। तो मैं तीसरी कंडीशन की स्टेटमेंट बता देता हूँ बस। तो तीसरी कंडीशन की स्टेटमेंट क्या है कि अगर मेरी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव भी नहीं होती है, मेरी वैल्यू नेगेटिव भी नहीं होती है, तो ऑब्वियस ही बात है मेरी वैल्यू ज़ीरो के इक्वल होगी। वैल्यू इज़ ज़ीरो। अच्छा याद रखना, ये ज़ीरो और ओ में है जो है ना आप लोग मतलब ये कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो हमसे जो है ना ऑटोमेटिकली हो जाती होती हैं। हम अक्सर ज़ीरो की जगह ओ लिख देते हैं, ओ की जगह ज़ीरो लिख देते हैं। ठीक है, ये ज़ीरो और ओ का जो है ना बटन भी ऊपर नीचे है, तो ये एरर भी अक्सर जो है ना आ जाता होता है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या किया, हम इफ़ एल्स इफ यूज़ कर रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं, इफ़ एक्स ग्रेटर देन 0 वैल्यू ऑफ एक्स इज़ पॉजिटिव, एल्स इफ़ एक्स स्मॉलर देन 0 वैल्यू ऑफ एक्स इज़ नेगेटिव, एल्स वैल्यू इज़ 0। ठीक है, या इसको हम ऐसे कर देते हैं वैल्यू ऑफ एक्स इज़ 0। ठीक है, एक प्रॉपर जो है ना वो हमारा वो सीक्वेंस चल रहा है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करके देखता हूँ, बारी बारी मैं तीनों वैल्यूज़ लगा के देखूँगा। मेरा एरर आ गया है, मैंने कहीं कोई मिस्टेक की है, एरर दे रहा है एक्सप्रेशन सिंटैक्स एरर। अच्छा, एक तो मैंने कहीं जो है ना वो स्टेटमेंट मिस कर दी। हाँ, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाई। ठीक है, अब एग्जीक्यूट करके देखते हैं। हाँ, मैं ब्रैकेट लगाना भूल गया था तो उसने मुझे सिंटैक्स एरर दे दिया था। अब मैं वैल्यू पॉजिटिव सबसे पहले एंटर करके देखता हूँ, उसने मुझे बताया वैल्यू ऑफ एक्स इज़ पॉजिटिव। अब मैं वैल्यू नेगेटिव एंटर करके देखता हूँ, वो मुझे बता रहा है वैल्यू ऑफ एक्स इज़ नेगेटिव। अब मैं पॉजिटिव भी नहीं एंटर करूँगा, नेगेटिव भी नहीं एंटर करूँगा, मतलब ज़ीरो एंटर करके देखता हूँ, तो वो देखो मुझे बता रहा है वैल्यू ऑफ एक्स इज़ 0। ठीक है, तो ये था हमारा इफ़ एल्स इफ़। ठीक है, इसके बाद उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ लग गई होगी। मैं इसको सेव भी कर लेता हूँ ताकि कल को अगर मुझे दोबारा इसको यूज़ करना हो तो ये मेरे यूज़ में रहे। इसको मैं लिख लेता हूँ इफ़ एल्स इफ़। ठीक है, ये मेरा इफ़ एल्स इफ़ का प्रोग्राम है, मैं ये प्रोग्राम सेव भी करता जा रहा हूँ। तो अब ये सेव हो गया है, तो उम्मीद है आपको समझ लगी होगी। नेस्टेड इफ़ इंशाल्लाह हम अगले प्रोग्राम में देखेंगे, और उसके साथ ही नेस्टेड इफ़ के साथ ही हम स्विच स्टेटमेंट भी बना के देखेंगे। ठीक है, तो ये दो प्रोग्राम्स हम अगले उसमें अगली वीडियो में मैं बनाऊंगा। इसको जो है ना आप अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लो, समझ लो, और उसके अलावा आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, ताकि जो वीडियोज़ हैं जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको जो है ना उस ईज़िली उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और उम्मीद है कि ये जो मैंने सीरीज़ शुरू की हुई है आपको ये जो है ना समझ लगती जा रही है इनकी। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसको मैं कंटिन्यू रखूँगा। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।